बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सारामान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। और आज जो एसएलओ हम कवर कर रहे हैं दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी द साइंस ऑफ naming, classifying and organizing the organism, right? So taxonomy क्या है? ये वो साइंस है जिसमें हम organisms को नेम देते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप में, एंड ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ग्रुप्स में उनको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो टैक्सोनॉमी की साइंस है दैट वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस वो साइंटिस्ट था जिसने ये साइंस को डेवलप किया था। और टैक्सोनॉमी हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी की मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को सक्सेसिव लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। ईच लेवल इज कॉल्ड अ टैक्सॉन। हर लेवल को टैक्सॉन कहा जाता है। इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? टैक्सा होगा। स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रॉड साइड दैट इज किंगडम टू मोस्ट स्पेसिफिक स्पीशी। ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनेगी या टैक्सोनॉमिक हमने कहा सक्सेसिव लेवल्स हैं, इसका जो ब्रॉड सेट होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है? किंगडम होता है, और वेरी स्पेसिफिक जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब वो लेवल्स कौन कौन से हैं? यस, यू कैन सी फर्स्ट लेवल विच इज वेरी ब्रॉड। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड फाइनली स्पीशी। स्पीशी जो है वो वेरी स्पेसिफिक लेवल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। स्पीशी में जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं। ज्यादातर यानी कि जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और जो बहुत ही बेसिक कैरेक्टर होता है स्पीशी का, वो क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्पीशी में, वो क्या कर सकते हैं? दे कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है? ये आपस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देन होता है क्या कि जो सिमिलर स्पीशीज होती हैं वो ग्रुप की जाती हैं किसमें? जीनस में। देन सिमिलर जीनस आर ग्रुप्ड into the family, then family are grouped into the order, then order into class, and class into phylum, and phylum into kingdom। ठीक है, और जो किंगडम हमारे पास बेसिकली जो किंगडम है वो 5 किंगडम्स हैं, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। 5 किंगडम्स वो किंगडम्स हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि 5 किंगडम के बाद जो हायरार्की चलती है किस तरह चलती है? किंगडम इज फॉलोड बाय द फाइलम, फाइलम बाय द क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ओके, सो दिस इज द लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और इनको याद करने के लिए मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ। निमोनिक फॉर रिमेम्बरिंग वो क्या है? यस, King Flip came over for good soup। ठीक है, King Flip came over for good soup। K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for soup। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस हायरार्की को याद कर सकते हैं। किंग फ्लिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ये तो आपके कन्वीनियंस के लिए है कि आपको ये हायरार्की याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टैक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एग्जांपल हम देखते हैं। यस, जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो डोमेन है वो क्या है? यूकैरिया है। यूकैरिया क्या होता है? यूकैरिया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जिनके पास क्या मौजूद होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद। उनका अगर सेल है तो उनके जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज होता है। ठीक है, देन डोमेन जो है वो, डोमेन के बाद जो किंगडम अगर हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग का, वो क्या है? एनिमलिया है। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। क्लास मैमलिया है। और फिर ऑर्डर इसका प्राइमेज है। एंड फैमिली इसके होमिनिडी है। जीनस इसका होमो है। एंड स्पीशीज की क्या है? सेपियंस है। राइट, दिस इज द टैक्सोनॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने पढ़ी जिसमें डिफरेंट हमने लेवल्स देखे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे क्या करती है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है। सेकंड क्या है, शोज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इस हायरार्की की मदद से हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड क्या है, हेल्प इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन ग्लोबली, यानी आपकी जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली आप ग्लोबली शेयर करना चाहेंगे, तो उसका जो इजी टू शेयर, इजी टू कम्युनिकेट करती है क्या, आपकी जो टैक्सोनॉमी है। देन अवॉइड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय द लोकल नेम्स। लोकल नेम्स यानी हर कंट्री में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कैट बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ग्लोबली इंटरनेशनली भी कैट को समझेंगे आप कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमी वो क्या करती है, वो स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज्ड नेम देती है, जैसे अगर आप इंसान को होमो सैपियंस कहेंगे तो वो ग्लोबली क्या होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, हर कोई समझेगा आप इंसान की बात कर रहे हैं। तो लोकल नेम्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इन कंफ्यूजन को टैक्सोनॉमी क्या करती है, अवॉइड करती है। नेक्स्ट क्या है, समरी। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हमने देख लिया 7 रैंक्स फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी, यानी किंगडम से स्टार्ट होता है, स्पीशी पे जाके खत्म होता है, 7 रैंक्स हैं जो एक हायरार्की बनाता है। देन बेसिस फॉर द मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी। देन सपोर्ट्स द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी टैक्सोनॉमी क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। So, okay, if you have any question now, write down your question in the comment box. Thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Allah Hafiz.